हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण फिजिक्स का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड 10वीं एग्जाम 2021 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा ए, सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। ऑप्शन डी होगा, वो कांच में। तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ऑप्शन बी होगा उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी होगा अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक दर्पण, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा काल्पनिक। छठा प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो आंसर ए होगा डायोप्टर। प्रश्न 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। आंसर होगा ए, किरण आरेख। प्रश्न 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm। आंसर होगा डी, 50 cm। प्रश्न संख्या 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm हो तो उसकी क्षमता होगी +5D -2D -2D +2D। तो आंसर होगा डी, +2D। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश का स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। आंसर बी होगा किरण पुंज। प्रश्न संख्या 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, धनात्मक। प्रश्न 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए होगा ऋणात्मक। प्रश्न 13, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विव उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, अभिसारी लेंस। 14, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विव अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी होगा अपसारी लेंस। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर डी, मिट्टी। प्रश्न 16, किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। आंसर बी होगा उत्तल। प्रश्न 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। आंसर बी होगा अवतल। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आंसर होगा बी, 2। प्रश्न 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी होगा अभिलंब के निकट। 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आंसर ए होगा उत्तल लेंस। प्रश्न 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। आंसर बी होगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 cm, 20 cm, 5 cm, 40 cm। आंसर होगा बी, 20 cm। प्रश्न संख्या 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं।
आंसर होगा बी परावर्तन कोण। प्रश्न 24 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आंसर होगा डी उत्तल लेंस। प्रश्न 25 किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी अवतल लेंस। प्रश्न 26 है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न 27 काल्पनिक प्रतिबिंब है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा सीधा। संख्या 28 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। ऑप्शन होगा ए 2। संख्या 29 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा अवतल। आज का अंतिम और प्रश्न संख्या 30 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। आंसर होगा सी अवतल दर्पण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।